गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल वीडियो लेके आता हूं जो कि आपके क्लास 9th, क्लास 10th और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आने वाले पेपर में बहुत 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 मदद करेगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आप मेरे लिए कर सकते हैं क्योंकि मैं अगर कुछ टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके बदले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। पैसे के लिए नहीं, ठीक है ना। पैसा तो जिसको पता है इसमें मिलता ही नहीं और बहुत बाद में मिलता है। बस मैं दूर दूर तक पहुंचूं क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन है, ठीक है ना। और पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पैसे के लिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। बाद में मिलेगा तो मैं मना भी नहीं करूंगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन, तो आप कहोगे कि ऐसा क्या है। मैं कह रहा हूं मैं डेली 5 क्वेश्चन कराऊंगा हर टॉपिक के, धीरे धीरे ऐड करता रहूंगा और आप मुझे कमेंट में खुद बता सकते हो कि सर ये टॉपिक कराओ, वो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैं नहीं लगता कि बहुत सारे लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आंसर कराने का मतलब सिर्फ आंसर कराना नहीं होगा, आपको कंसेप्ट भी बताया जाएगा। उसने कहा एक कॉर्ड, कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं जीवा। कॉर्ड को कहते हैं जीवा। बना लो। इस मान लो ए और बी, कॉर्ड की लेंथ है 16 और सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, एक मिनट, ए कॉर्ड ऑफ 10 इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया ना, रेडियस 5। तो ये रेडियस कितना दे रखा है 10। अब आपको ये पूछ रहा है कितना होगा, तो सिंपल है। अब आपको देखो क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया शायद, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरम है कि अगर किसी भी जीवा पर, कॉर्ड पर केंद्र से लंब डाला जाएगा, केंद्र से लंब डाला जाएगा तो इसको बराबर बांटेगा। तो ये पूरा 16 है, तो ये वाला भी 8 और ये वाला भी 8। अब देखो ये लंब है, परपेंडिकुलर है, तो ये 10, ये x, ये 8। पाइथागोरस थ्योरम आप सबको आती है, तो आंसर क्या आएगा 6। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या 9th 10th में पढ़ते हो तो इतने छोटे ट्रायंगल के पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तो आपको याद होने चाहिए। ओके क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं बार बार कह रहा हूँ हर क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट जरूर बताऊंगा। उसने कहा एक ट्रायंगल है एबीसी, मीडियन है बीडी, सी और एफ। मान लो जहां पे मीट कर रहा है वो जी है, और आपको पता होना चाहिए जी क्या होता है, सेंट्रॉइड। क्या होता है, सेंट्रॉइड। लेकिन सिर्फ उसी केस में, सेंट्रॉइड को हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। लेकिन सेंट्रॉइड या केंद्रक उसी केस में होता है जब ये मीडियन होती है। अगर ये लंब होगा तो अलग नाम होता है, मीडियन वो सॉरी एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक होगा तो अलग नाम होता है। ये सब भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आपको क्या पूछ रहा है, और हम पढ़ चुके हैं मेरी प्रीवियस क्लासेस में कि एजी अपॉन जीएफ 2:1 होता है। तो क्या पूछा है उसने, वही पूछ लिया। लो ये तो हमारे लिए और भी आसान हो गया। एजी अपॉन जीएफ क्या होता है, 2:1। ये वाला कंसेप्ट कम से कम मैंने 5 बार करा दिया अपने चैनल में, तो अगर आप सीखते हो तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो क्लास सिर्फ आंसर कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। और प्लीज चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि मेरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग नहीं देख रहे हो। और वेब में पता वैसे ही कोई और टीचर पढ़ा रहा होगा, बस आपको भगवान लगता है। भगवान कोई नहीं है, ना मैं ना वो, बस सब पढ़ा रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है वो अच्छा है, जो नहीं कर रहा वो बेकार है। ओके सुनो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसने कहा डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी, ए बी पूरा है ये 7.5, बी डी ये है 6 और डी ये है 2 और फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, इसकी लेंथ पूछ रहा है। सबसे पहले तो मैं चाहूं तो आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं कंसेप्ट बता दूं। कंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी और एक कोई साइड पैरेलल बना देते हैं किसी के, मतलब बी पैरेलल बीसी, ये साइड कहीं पे भी हो सकती थी, ऐसा भी हो सकता था एबीसी यहाँ पे होता डी, ठीक है ना। पैरेलल होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो आप ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दोगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये तो दोनों में कॉमन है। यानी कि आप त्रिभुज एडीई, मतलब ये छोटा वाला, और त्रिभुज एबीसी दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। और अगर आप दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देते हो, अगर आप दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देते हो
सिमिलर को समरूप कहते हैं। और आपको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो आप कह सकते हो, देखो दिमाग लगाना, ये कंसेप्ट है। अब दिमाग लगाना, मैं क्या कह रहा हूँ, आप छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ले लो 2, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड x। अगर ऊपर छोटे वाले की रखिए तो फिर छोटे वाले की। अब देखो छोटा वाला ट्राइंगल तो ये है, तो इसकी साइड कितनी होगी 1.5। क्यों? क्योंकि 7 में से 6 घटाओगे 1.5, और अपॉन में बड़े वाले की साइड, और बड़े वाले की साइड क्या है 7.5। 15 पंजे 75, तो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। मैं अगर चाहता तो डायरेक्ट आंसर लिख देता और आप तब भी खुश हो जाते। और बहुत लोग डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं कि क्या 1.5 अपॉन 7.5 2 अपॉन x। आप खुश हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इससे आंसर आ गया। लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए कि आंसर कैसे आया। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो फॉर्मेट को चेंज करेगा और आपको फंसाएगा। अगर दोस्तों दोबारा एक ट्राइंगल एबीसी है, ए पे 90 है, AD is perpendicular to BC, AD BD 2 है, AD BD, वो कह रहा है CD की वैल्यू बताओ। तो बहुत फेमस रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। राइट एंगल ट्राइंगल का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है, ठीक है ना। अगर आप में से कोई भी बच्चा ये जानना चाहता है कि ये कहां से आया, तो मैंने अपने चैप्टर में ट्राइंगल सीरीज करा रखी है, उसमें प्रूफ दे रखा है। फिलहाल हम इससे काम करेंगे। AD की वैल्यू 2, क्योंकि मैं अगर इसमें प्रूफ समझाऊंगा तो चीजें उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। 2 इंटू CD, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करने हैं। 4 2 इंटू CD, तो CD बराबर 2। समझे? चीजें बहुत आसान है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, उसने कहा पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR। कह रहा है कि ABC का पेरीमीटर वो है 36 और पेरीमीटर ऑफ PQR वो है 24, और PQ दे रखी है 10, तो वो पूछ रहा है AB। देखो कराने को तो मैं डायरेक्ट आंसर करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, और समझना ही सबसे बड़ी चीज है, याद रखना। लाइफ में जब भी आप समझना सीखना छोड़ दोगे तब आपको नुकसान होगा। सुनना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो दो फॉर्मूले होते हैं। पहला कि पेरीमीटर का रेशो, P फॉर पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर का रेशो इक्वल होता है साइड के रेशो के इक्वल। पहली चीज तो ये। लेकिन ये कब होता है? जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो। सिमिलर का मतलब समरूप हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर यही कंडीशन दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो एक और चीज होती है, क्या? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। इन दोनों का एरिया का रेशो इक्वल होता है कि साइड के रेशो का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, मैं यहां लिख के दिखाता हूं। अगर मान लो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR आप लिखते, और कब लिखते? जब सिमिलर होते। तो आप इसे लिखते क्या? आप लिखते AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। समझ आया ना? तो लेकिन हमारा पैरामीटर वाला है, तो हम पैरामीटर वाले से काम चलेंगे। पैरामीटर ऑफ PQR देखते रहना। तो बस ABC का पैरामीटर 36, PQR का पैरामीटर 24। अब आप ABC के पैरामीटर के सामने ABC की कोई साइड रखोगे, और ABC की साइड क्या रखती है? X। अब आप ये मत सोचना कि X इसके इक्वल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमें थोड़ा पता है ट्राइंगल किस रेशो में इक्वल है। हम एक एक साइड लिए तो ABC की साइड यहाँ रखेंगे और QR की साइड यहाँ। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, X बराबर 15 सेंटीमीटर। तो क्लास अगर मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और अगर कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और याद रखना, मैं यहाँ पैसों के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, और पैसे मिल भी नहीं रहे, ये आपको भी पता है। आप बस अगर मुझे सपोर्ट करोगे और चैनल को शेयर करोगे तो मैं एक बड़ा बोर्ड लूंगा, और शेयर करोगे तो स्मार्ट बोर्ड लूंगा, और शेयर करोगे तो मैं अपने लिए एक पंखा लगा दूंगा जो आवाज ना करे, या फिर कुछ भी लगाऊंगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आप शेयर करोगे, ठीक है। थैंक यू।